कहते हैं कि हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़ें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद साहू और मैं आप सभी को आपके चैनल में स्वागत करता हूं। और आज के डेट की करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके नए अध्यक्ष अजय भूषण पांडे। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। एक मिनट दोस्तों, ये इसके सही अध्यक्ष हो जाएंगे अजय भूषण पांडे। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि अजय भूषण पांडे किसके जगह पर और किसका स्थान लेंगे। दोस्तों, तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अजय भूषण पांडे अशोक कुमार गुप्ता का स्थान लेंगे। अजय भूषण पांडे अशोक कुमार गुप्ता का स्थान लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं कि NFRA का फुल फॉर्म होता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसका हिंदी मतलब होता है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। ऑडिटिंग पेशे के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करता है। और दोस्तों, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2018 को हुई थी। दोस्तों, और आज हम इसके बारे में जान लेते हैं कुछ और नए अध्यक्षों के बारे में जो अभी हाल में ही जिनकी नियुक्ति हुई है टॉप। तो दोस्तों पहले हैं हमारे यहाँ पर कि वायुसेना की पश्चिमी कमान के लिए कमांडिंग इन चीफ के लिए श्री कुमार प्रभाकरन को चुना गया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में भूषण पटवधी को चुना गया है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं माधवीपुरी बुच। दोस्तों, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में चेतन घाटे साहब को चुना गया है। दोस्तों, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पोनप्पा को चुना गया है। चलिए दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ICC महिला ODI विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन सी बनी है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झूलन गोस्वामी। भारत की हैं ये महिला क्रिकेट खिलाड़ी। इन्होंने ICC महिला ODI के विश्व में सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो है गेंदबाज ये बन गई हैं। और जान लेते हैं इनके करियर के बारे में, स्पेशल इनके कुछ क्या महत्वपूर्ण है इनके बारे में, आइए देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। इन्होंने अपने करियर का 5वां विश्व कप खेल रही हैं। भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेट कीपर की कैटी मार्निंग को आउट करके ICC महिला ODI वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं झूलन गोस्वामी। झूलन ने अब तक वर्ल्ड में 39 विकेट झटके हैं। कितने विकेट झटके हैं? 39 विकेट्स इन्होंने लिया है। दोस्तों, चलिए और जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में। अब इन्होंने क्रिकेट से संबंधित किया है तो हम समझेंगे क्रिकेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ICC टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? वो बने हैं रविंद्र जडेजा। दोस्तों, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन सी बनी है? मिताली राज। ठीक है दोस्तों, ये भी जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो ये हम समझ लेते हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट हम समझ लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से कि BCCI ने टाटा IPL 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? ये बनाया है रुपे को। ये बनाया है
रुपए को। दोस्तों आईपीएल टीम पंजाब किंग्स 11 जिसको हम कहते हैं कि नए कप्तान कौन बने हैं, तो वो नए कप्तान के रूप में मयंक अग्रवाल को चुना गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया है तुथुकड़ी, तमिलनाडु में स्थित है। तुथुकड़ी में भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा प्लांट को चुना गया है। दोस्तों ये है भारत का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पर झील है और ये पूरा जो है झील के अंदर जो है ये तैरता हुआ सा पूरा संयंत्र जो है बनाया गया है। इससे यहाँ पर जो है बिजली का उत्पादन किया जाए। आइए दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में कि क्या है इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहला इसका महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर संयंत्र को तुथुकड़ी तमिलनाडु में स्थापित किया है। दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं कि इस तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र में सालाना 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता जो है इसको प्रदान की गई है। संयंत्र शुरू करने का उद्देश्य पर्यावरणीय रूप में स्थायी बिजली उत्पादन करना और कार्बन को फुटप्रिंट्स को कम करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा है, ठीक है, और जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होने से बच सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन है कि स्कॉच ग्रुप द्वारा जारी स्कॉच स्टेज ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं कि काच स्टॉक के गवर्नेंस रिपोर्ट के एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें राज्यों को राज्य, जिला और नगर पालिका स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है और ये टॉप नंबर 1 पर रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और क्या हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हम समझ लेते हैं। दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि राष्ट्रीय युवा खेल संसद का महोत्सव 18 से 25 वर्ष के कम आयु के युवाओं को आवाज़ सुनना है जो आने वाले वर्षों में सर्वाधिक सेवाओं के सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष 3 युवा विजेताओं को समापन समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष बोलने का अवसर मिलेगा। ये बहुत बढ़िया रहे। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 में अध्यक्षता की है। राष्ट्रीय खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर ने इसकी जो है अध्यक्षता की है। दोस्तों बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की थीम क्या रही? बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। ये जो है 2022 राष्ट्रीय युवा खेल महोत्सव की थीम रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों से पूछा भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि आईएसएस शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये भारत जो है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा। दोस्तों आइए जान लेते हैं भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर पहला हमारा है, भारत के निशानेबाजों ने मिस्र में काहिरा में आयोजित आईएसएस वर्ल्ड्स 2022 में कुल 7 पदक जीते, जिनमें से 4 स्वर्ण थे, 2 रजत थे और 1 कांस्य पदक भी शामिल था। और अगर हम इसके टॉप की बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा रहा, इसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज और नॉर्वे 6, फ्रांस 3। ठीक है दोस्तों, चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला एट द वर्क वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? ये है सही उत्तर, इसका कर्नाटक हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
8 है कि सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, मिलते हैं अगली क्लास में। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।